नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 3 जब मैं पढ़ता था के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करूंगा। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ जब मैं पढ़ता था महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंश है, जिसमें उन्होंने अपने छात्र जीवन के संस्मरण को संजोया है। वे अनुशासन व व्यायाम को शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग मानते थे, अतः यह कथा सभी छात्रों को प्रेरणा देती है। नवाचार की नवीनता के अंतर्गत इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्र कक्षा में स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से शब्दार्थ, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को छात्र विकसित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे कि इसके लिए शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह में एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक तैयार कराते हैं। हर समूह प्रश्न बैंक की एक उत्तर कुंजी भी तैयार करते हैं। समूह चाहे तो आपस में प्रश्नों की अदला बदली भी कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि पाठ को पहले से पढ़ा दिया गया हो और उसमें प्रश्नों के प्रकार जैसे कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के रूप में प्रश्न तैयार किए गए हो। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है और अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। पुनः अध्ययन अथवा इसके क्रियान्वयन के लिए जो प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से शब्दार्थ, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द व प्रत्यय आदि की जानकारी को दोहराया जाता है। तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। गांधी जी बचपन में किसके जैसा बनना चाहते थे? श्रवण कुमार। गांधी जी ने कौन सा नाटक देखा था? सत्य हरिश्चंद्र। गर्व शब्द का अर्थ क्या होगा? अभिमान। न्याय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अन्याय। जो सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं? सत्यवादी। धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? धार्मिक। गांधी जी का स्वभाव कैसा था? संकोची। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार करके एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का संबंध बनता है। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र आसपास में घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए लिखित और मौखिक भाषा का वे प्रयोग करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जो जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभव को साझा करते हैं और तर्क देने की क्षमता का भी निर्माण करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ भी विकसित करते हैं।
इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का ध्यान भी रखा गया है और साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ जब मैं पढ़ता था को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है तथा इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं और यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।